केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, जहां वे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। बता दें कि भाजपा बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अनुसार अमित शाह आज शाम 7:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे सीधे भाजपा मुख्यालय जाकर पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देर रात भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी हो सकती है। रविवार सुबह शाह पटना में सहकारिता विभाग के एक भव्य समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे गोपालगंज जिले में एक बड़ी रैली करेंगे, जहां भाजपा समर्थकों और जनता को संबोधित कर आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट कर सकते हैं। गोपालगंज से लौटने के बाद अमित शाह एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होगी, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में सीट बंटवारे, चुनावी रणनीति और गठबंधन की मजबूती को लेकर चर्चा की संभावना है। अपने दौरे के दौरान शाह बिहार को सहकारिता क्षेत्र में बड़ी सौगात देंगे। रविवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वे राज्य की 5350 पैक्स मत्स्यजीवी सहयोग समितियों, बुनकर समितियों, 1000 दुग्ध उत्पाद समितियों, 300 ब्लॉक लेवल सब्जी उत्पादक समितियों और 300 हैंडलूम वीवर समितियों को नए अवसर देने की घोषणा भी करेंगे। साथ ही मखाना प्रोसेसिंग सेंटर्स की स्थापना का भी ऐलान किया जाएगा, जिसमें स्थानीय किसानों और उद्योगों को फायदा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और वे सहकारिता योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन को और मजबूत करने की दिशा में रणनीतिक कदम उठाएंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शाह की यह यात्रा राज्य की राजनीतिक दिशा को किस तरह प्रभावित करती है। तो सभी से मुलाकात उनकी होनी है। आज सभी सांसद और विधायक उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कल गोपालगंज में उनकी बहुत बड़ी रैली भी है और माननीय गृह मंत्री जी का आना और उनका संदेश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल में वृद्धि करता है और हम उनके मार्गदर्शन के हिसाब से पूरे बिहार में कार्य करते हैं। पिछले वर्ष क्यों आए थे, उसके पिछले वर्ष क्यों आए थे, माननीय गृह मंत्री जी का आना और आकर के हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलना और उसके साथ पैक्स के भी एक पटना में सम्मेलन है, जहां पर वह पैक्स को जो सुविधाएं मिली हैं उसके बारे में पूरा जिक्र होगा। पहली बार देश के प्रत्येक पैक्स को एक अपना गोडाउन मिलने वाला है, जिससे कि वह सामान अपना अच्छे से रख करके मार्केटिंग कर सकें। कोऑपरेटिव्स को कंप्यूटर मिले हैं सभी पैक्सों को, जिससे कि सारे डाटा वो अच्छे से कर सकें। विपक्ष का काम है विरोध करना, बेचारे 20 साल से विरोध कर रहे हैं, अगले 20 साल भी विपक्ष में ही बैठेंगे। सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रहे हैं और वहां से सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे रात्रि तक अटल सभागार में बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक 9:30 बजे रात्रि तक चलेगी। उसके बाद जो बिहार के प्रमुख नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, जो हमारी कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी की बैठक रात्रि में करीब 10:30 बजे से 11 बजे रात तक चलेगी। दूसरे दिन 30 तारीख को माननीय गृह मंत्री बापू सभागार में करीब 7000 सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग, कोऑपरेटिव के लोगों को संबोधित करेंगे और जो पैक्स के लिए उनका सोच है कि पूरे देश के अंदर सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले और लोगों की सहभागिता केंद्र और बिहार प्रदेश की योजनाओं में हो, तो उसके लिए उन्होंने जो सोचा है उस मसौदा को भी पैक्स के लोगों के साथ, कोऑपरेटिव के लोगों को बताएंगे और उसके बाद वहीं से सीधा पटना एयरपोर्ट जाएंगे। पटना एयरपोर्ट से वो गोपालगंज प्रस्थान करेंगे। गोपालगंज के न्यू पुलिस लाइन में
एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद माननीय गृह मंत्री पटना आएंगे। पटना में एक एनडीए का महत्वपूर्ण, एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक होगा और यह बैठक मुख्यमंत्री सभा कक्ष में होगा और फिर वहीं से माननीय गृह मंत्री जी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरा माननीय गृह मंत्री जी का है। 3 इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है, कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ